हेलो स्टूडेंट। तो जैसा आप देख रहे हैं कि आज की भी जो क्लास है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से संबंधित रिलेटेड है। इससे पहले मैंने दो क्लास जो है मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे ऑलरेडी ले रखा है। फर्स्ट क्लास में जो है मैंने कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया था और सेकंड क्लास जो है उसमें मैंने क्वेश्चंस और उनके आंसर बतलाए। आज की जो पी क्लास है वो इस सेकंड वाले क्लास पे आधारित है, क्योंकि इसमें मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए थे उसी पर आधारित आज की और भी क्वेश्चंस जो हैं वो अगर आप कर लेते हैं तो आपकी सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगी और आपके जो भी डाउट होंगे वो खत्म हो जाएंगे। तो आई होप आशा करते हैं कि प्रीवियस जो भी क्लासेस हुए होंगे वो आप अच्छे से समझे होंगे, देखे होंगे, उसकी नोट्स बनाए होंगे। और आज की जो क्लास होगी उन दोनों क्लास से उनको सम्मिलित करके आज और सारे क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। तो बच्चों, आई होप आशा करते हैं कि आप सभी बच्चे अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। मैं आपको ये बतला देना चाहता हूं कि अगर आप हमारे इस वीडियो को अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज पाठशाला यार मणि पूजा को फॉलो कर ले। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पाठशाला यार मणि पूजा को सब्सक्राइब कर ले। मुझे आशा है, विश्वास है कि बहुत सारे स्टूडेंट के पेरेंट्स जो हैं वो फेसबुक पेज पे हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे, वॉच कर रहे होंगे। तो उनसे मुझे यही कहना है कि वो इस वीडियो को अपने बच्चे तक पहुंचाएं ताकि उनको एक अच्छी एजुकेशन और काफी कॉन्सेप्ट के साथ में मिल पाए। मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि अगर कोई बच्चे हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़कर पढ़ना चाहते हैं, जैसे मैं लाइव जब भी वीडियो बनाता हूं तो उसमें अगर वो जुड़कर पढ़ना चाहता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट वो हमारे साथ जुड़कर पढ़ सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को, अपने डाउट को पूछ सकते हैं। कोई हिचकिचाहट की जरूरत नहीं होगी। इंडिया के किसी भी कोने से आप हो, आप कमेंट में एक बार लिख दीजिएगा कि सर मैं आपके साथ जुड़कर पढ़ना चाहता हूं। मैं आपको लाइव क्लास में ऐड करके पढ़ाऊंगा, वहां पर आपके क्वेश्चंस को लूंगा, उसको डिस्कस करूंगा और आपको समझाऊंगा। तो चलिए, ये इतनी सारी बात हो गए। अब सीधा जो है क्लास पे आते हैं और देखते हैं कि आज की क्लास में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो जैसा आपको पता है कि क्लास 10th की जो है वो बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए यहाँ पर क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं, मैथ्स आपको सिखलाए जा रहे हैं। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या है, पार्ट जो है, ये पार्ट हमारा 3rd नंबर का पार्ट होने वाला है। तो आप यहां पर देख रहे होंगे कि क्वेश्चंस जो है, फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं। एक आयत जो है, आयत के 3 शीर्ष दिए गए हैं। पहला शीर्ष जो है -2 और 0, सेकंड शीर्ष जो है 2 0 और थर्ड शीर्ष जो है 2 1 दिया गया है। परंतु इसके चौथे शीर्ष को हमको फाइंड करना है, फोर्थ पॉइंट को फाइंड करना है। जैसे आपको पता है कि कोई भी जो आयत होती है उसके 4 शीर्ष होते हैं, शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी, शीर्ष डी। तो इसके ये 3 शीर्ष की मान लिया जाए निर्देशांक दी गई है, परंतु एक पॉइंट जो है, चौथा शीर्ष जो है उसके निर्देशांक नहीं दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन में उस चौथे शीर्ष जो है उनके निर्देशांक को हम कैसे नियामक ज्यामिति, नियामक ज्यामिति, यहां पर मैं लिखता हूं नियामक ज्यामिति विधि से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट है ना, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री विधि से इस चौथे पॉइंट को मैं फाइंड करता हूं। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले इन सारे को मैं यहां से हटा देता हूं। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको इस प्रकार से जो है एक्स और वाई अक्ष को, एक्सिस को मैं यहां पर ड्रॉ कर देता हूं। ये एक्स एक्स डैश, ये यहां पर वाई होंगे और ये वाई डैश हो जाएंगे। यहां पर आपको पता है कि ये सेंटर होते हैं, ओरिजिन होते हैं, जिसकी निर्देशांक जो है वो 0 0 होते हैं। अब आइए देखते हैं कि कौन सा पॉइंट का है। तो ये फर्स्ट पॉइंट को हम देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है, -2 और 0 दिया गया है। मीन्स एक्स जो है वो -2 है और वाई जो है वो 0 दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं कि इस साइड तो आपको पता है कि इस साइड जो है पॉजिटिव होते हैं, इधर निगेटिव होते हैं। तो सबसे पहले यहां पर मैं निर्देशांक को यहां पर डिनोट कर देता हूं, 1 2 3 4 और ये 5। चलिए 5 तक ही करते हैं। इस साइड माइनस में होते हैं, -1, -2, -3, -4 और यहां पर ये -5 हो गए।
ऊपर की ओर जो होते हैं 1 2 3 4 और ये हो गए 5, और नीचे की ओर जो है -1 -2 -3 -4 -5, ये यहां पर हो गए। अब यहां पर मैं पेन के कलर को चेंज कर देता हूं ताकि आपको जो है इंडिकेशन अच्छे से मिल पाए। एक्स कितना दिया गया है फर्स्ट पॉइंट के लिए -2, -2 कहां पे है, यहां पर -2 है, और वाई जो है 0 है, मीन्स यहीं पे ये पॉइंट होंगे, है ना, यहां पर ये पॉइंट आ गए। अब देखिए एक पॉइंट तो हमारा ये मिल गया, इस पॉइंट का निर्देशांक जो है कितना है, -2 और 0। अब आइए देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट, ये नेक्स्ट निर्देशांक 2 और 0 हमारा दिया गया, मीन्स एक्स जो है वो हमारा 2 है और वाई जो है वो हमारा 0 दिया गया है। तो x2 कहाँ पे है, यहाँ पर, ये हमारा पॉइंट x2 यहाँ पर है, और y की वैल्यू जो है वो अगेन 0 दी गई है, मीन्स यहीं पे ये पॉइंट होंगे 2 और 0। थर्ड पॉइंट 2 और 1 दिया गया है, मीन्स x की वैल्यू जो है 2 है और y की वैल्यू जो है 1 है। y की वैल्यू कितनी दी गई है, तो y की वैल्यू जो है वो 1 है। तो x यहां पर है ये 2, और y1 कहां पे है, y1 यहां पे है। तो हम जैसे ही इस ओर बढ़ेंगे तो ये दोनों पॉइंट जाकर जहां पर मिलेंगे, यहां ये हमारा पॉइंट हो गया 2 1। समझ गए। अब देखिए इसको ऐसे हम इंडिकेट कर देते हैं, ऐसे एक लाइन पार देते हैं, सीधा लाइन, और ऐसे मिला देते हैं, और इसको ऐसे मिला देते हैं। ये यहां पर अभी रफ ऐसे बना रहे हैं जिसके कारण ये थोड़ा टेढ़ा है। जब आप स्केल और ग्राफ के माध्यम से इसको बनाइएगा तो ये पूरा सीधा सीधा आएगा। ये पॉइंट हमको निकालना है, कि ये पॉइंट हमको फाइंड करना है कि x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू जो है क्या होगी। तो सबसे पहले नाम दे देते हैं। चलिए यहां पर और कलर को मैं चेंज करता हूं, इसका नाम a रखता हूं, इसका नाम b रखता हूं, इसका नाम C और इसका नाम D। अब देखिए यहां पर आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, तो ये पॉइंट जो है सबसे पहले मैं आपको यहां पर बतलाता हूं कि ए बी इक्वल्स टू सी डी होंगे। उसके बाद यहां पर बी सी इक्वल्स टू यहां पर ए डी होंगे। ये चीज आपको पता है, आयत है तो आयत की दो भुजाएं जो होती है, जो समानांतर भुजाएं होती है, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये पॉइंट आपको फाइंड करना है। तो ये पॉइंट फाइंड कैसे होगा, तो यहां से लेकर यहां तक, मीन्स यहां से यहां तक की दूरी क्या है, 1 है, और ये लाइन क्या है, ये लाइन हमारा y है, तो y इक्वल्स टू 1, और यहां से लेकर इसके समानांतर इसकी दूरी क्या है, तो इसकी दूरी यहां से यहां तक -2 है, तो इसकी भी यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, -2 होगी, मीन्स -2 और 1 इसके निर्देशांक होंगे। समझ गए कैसे निकालें, x की वैल्यू जो है वो -2 हो गई और y की वैल्यू जो है 1 हो गई, मीन्स निर्देशांक -2 और 1 हो गए। जैसा कि आपको पता है कि यहां से यहां तक की दूरी मीन्स OA जितनी होगी उतना ही यहां से यहां तक की दूरी होगी, है ना। इसका मान लिया जाए नाम हम दे देते हैं O डैश। तो O डैश की, O डैश से लेकर, ओ डैश से लेकर डी तक की जितनी दूरी होगी वो हमारी कितनी आ गई है, -2, और ये ओ से ओ डैश की जो दूरी होगी, ओ से ओ डैश की जो दूरी होगी वही दूरी ए डी की होगी। तो ये कितनी है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 1 है। तो ये जो है ये हमारा एक्स अक्ष है, और ये जो है हमारा वो क्या है, वाई अक्ष है। मीन्स एक्स और वाई यहां से हम फाइंड कर लेते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम या परेशानी आए तो आप एक बार हमें कमेंट कर लीजिएगा। मैं फिर से आपको ये क्लास जो है मैं बतला दूंगा, समझा दूंगा क्वेश्चन को अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब हम सेकंड क्वेश्चन को देख रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन को समझ रहे हैं कैसे इसको बनाना है। आप यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, त्रिभुज के तीनों शीर्ष यहाँ पे दिए गए हैं।
ये फर्स्ट शीर्ष, ये सेकंड शीर्ष और ये थर्ड शीर्ष। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज में जो है वो तीन शीर्ष होते हैं, 1 2 और ये 3। 3 जो है ये शीर्ष हैं। तो तीनों शीर्ष की जो है यहाँ पर नियामक दी गई है, और इसको हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको यहाँ पर हमको सॉल्व करना है। बस इसको हमको ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले अपने ग्राफ को इस प्रकार से, अपने कोऑर्डिनेट्स को निर्देशांक के लिए मैं सबसे पहले ऐसे ड्रॉ कर देता हूं। आपको पता है कि इस साइड एक्स होंगे, इधर एक्स डैश होंगे, ये ऊपर की ओर जो है वाई, और यहाँ जो है ये वाई डैश होंगे। यहाँ सेंटर है, सेंटर के लिए 0 का यूज करेंगे। 1 2 3 4 5, चलिए 5 तक ही डिनोट करते चलिए। या इधर इस साइड हो जाएंगे -1 -2 -3 -4 -5। आपको ये सारे क्वेश्चन जो ग्राफ पेपर पे बनाने हैं, 1 2 3 4 5। जो बच्चों को समझ में नहीं आएगा वो ग्राफ पेपर से भी हमसे एक बार डिस्कस कर लेंगे। -1 -2 -3 -4 और ये -5, इस प्रकार से होगा। अब इसको हम किस प्रकार से इंडिकेट करेंगे? तो ये सेंटर है हमारा। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट बिंदु हमारा क्या दिया गया है, 2,3 हमको दिया गया है। मीन्स x जो है वो हमारा 2 है और y जो है वो हमारा 3 दिया गया है। तो x यहाँ पे ये पॉइंट 2 है और y जो है वो हमारा 3 है। यहाँ इस प्रकार से इसको आगे की ओर हम ऐसे चलेंगे, इसको ऊपर की ओर इस प्रकार से चलेंगे। ये जो यहाँ पर ये पॉइंट है इसको हम इंडिकेट करेंगे 2,3। हो गया। अब आइए देखते हैं कि ये सेकंड पॉइंट, ये सेकंड निर्देशांक हमको क्या दिया गया है। -4 और 2 दिए गए हैं। x की वैल्यू जो है वो -4 है और y की वैल्यू जो है वो 2 दी गई है। तो x -4 यहाँ पे है और y जो है वो 2 यहाँ पर है। तो इसको इस साइड ऐसे ऐसे चलेंगे, डॉट डॉट करके चलेंगे और इसको ऐसे ऊपर की ओर। ये जहां पे मैच किया है, ये जहां पर मैच किया, इस पॉइंट का नाम देंगे -4,2। समझ में आ गया। अब आइए थर्ड पॉइंट को देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या हमारा दिया गया है, 3, -1। एक्स की वैल्यू जो है वो है 3 और y की वैल्यू जो है वो है -1। तो x3 कहाँ पे है, यहाँ है, और -1 कहाँ पे है, यहाँ पे है। इससे हम ऐसे इस साइड की ओर बढ़ेंगे और यहां से ऐसे बढ़ेंगे। ये जो पॉइंट आया, ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, x3 और ये 1 -1। समझ गए। अब इन सारे बिंदु को हमको मिलाना है, तो यहां पर रेड कलर को एक्टिवेट कर, इन सारे, तभी तो त्रिभुज बनेगा। तो कैसे, ऐसे स्केल से पारना है, स्केल से आपको सीधा आ जाएगा। ये मैं रफ यहाँ ऐसे बना रहा हूं, इससे ऐसे मिलाएंगे और यहां से इसको ऐसे मिला। समझ में आ गया कैसे करना है, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होंगे। तो ये हमारा जो है, ये हमारा क्या हो गया, त्रिभुज इंडिकेट हो गया। कैसे त्रिभुज बनता है वो हमारा यहाँ पर त्रिभुज बन गया। ये क्वेश्चन हम यहाँ पर कर लिए हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहा जा रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा यहाँ पर आ चुका है। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने प्रीवियस क्लासों में भी बनाए हैं और यहाँ पर भी जो है उसी पे आधारित क्वेश्चन मैं यहाँ पर करने वाला हूं। देखिए सबसे पहले तो आपको इस प्रकार से ये इंडिकेट करने के लिए x और y का ये बना देना है आपको। x और इस साइड जो होंगे x डैश होंगे, यहाँ जो है y होंगे और यहाँ y डैश हो जाए। ये हमारा सेंटर होगा 0। अब देखिए क्या कह रहा है कि
2a भुजा वाले समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की जो तीनों भुजा होती है, तीनों भुजा जो होते हैं वो क्या होते हैं, तीनों भुजा जो है वो इक्वल होते हैं, मीन सभी की जो भुजाएं की जो दूरी होगी वो 2a होंगे। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। आधार y अक्ष पर इस तरह है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर हो, मीन्स इस प्रकार से। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लासों में जो है इस टाइप के क्वेश्चन कराए थे, जहां की आधार जो है एक्स अक्ष पर स्थित था, परंतु इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए लिया है कि जब यहां पर आधार y अक्ष पर स्थित हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। कहा जा रहा है कि ये सेंटर में जो है इस समबाहु त्रिभुज का मध्य बिंदु है और इसका बेस जो है वो इस प्रकार से स्थित है। ये बेस हो गया, समझ गए? ये सेंटर है, तो इस प्रकार से ये होंगे ना, ये कोई त्रिभुज बनेगा जिस इसकी भी दूरी जो है 2a होंगे, ये भी 2a होंगे, और इसकी जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की ये भी 2a है। लेकिन यहाँ सेंटर है तो इसकी यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, a होगी। इसको नाम दे देते हैं a, b और ये c। तो एक्स निर्देशांक के लिए इस साइड भी तो इसकी शीर्ष होंगे, ये तो इंडिकेट नहीं किया गया है ना कि किस साइड। तो यहाँ की भी बिंदु जो है वो डी दे देते हैं, इसकी भी दूरी जो है वो 2a होंगे, ये भी 2a होंगे। समझ गए यहां तक? अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये बिंदु हमको फाइंड करना है, ये दोनों बिंदु की कितना होंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहां पर हम क्या करेंगे कि हमको इसकी डिस्टेंस मिल जाएगी तो हमारा क्वेश्चन जो है इजिली सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर बच्चों दिया गया है AC इक्वल्स टू 2a। AC ये पूरी दी गई है AC, और यहां पर OA इक्वल्स टू OC दिया गया है, ये कितना है, A है। उसी प्रकार से AB की जो दूरी है वो 2a दी गई है, और यहां पर BC की जो वैल्यू है वो भी 2a दी गई है। समझ गए? ये डिस्टेंस हमको मिल जाएगा तो ये निर्देशांक हमको निकल कर आ जाएगा। तो यहां पर OB इक्वल्स टू हम कैसे निकालेंगे, रूट अंडर पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग में का यूज करेंगे। AB स्क्वायर माइनस, यहां से इसको जब घटा देंगे OA स्क्वायर को, तो हमारा OB निकल कर आ जाएगा। AB की वैल्यू कितनी है, 2a की स्क्वायर माइनस OA की वैल्यू है a स्क्वायर, मीन्स करने का मतलब है रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, रूट अंडर 3a स्क्वायर। इसको जब निकालिएगा तो रूट 3a निकल कर आ गया इसकी दूरी। ये समझ गए? यहां तक कि x की दूरी जो है हमको निकल कर आ गई। तो x की दूरी जो है, x की दूरी, x कितना हमारा आ गया, x हमारा आ गया है रूट 3। यहां पर x हमारा कितना निकल कर आया है, रूट 3a। और y की वैल्यू कितनी है, तो x अक्ष पर हमारा जब स्थित है बिंदु तो y क्या होंगे, y 0 हो जाएंगे। मीन्स इसकी जो निर्देशांक है वो कितनी हो गई, रूट 3a, है ना, और 0। लेकिन अब यहां पर सबसे बड़ा ट्विस्ट आपको समझना ये है, सबसे बड़ा ट्विस्ट आपको समझना है कि इस साइड की जो बिंदु होते हैं वो क्या में होते हैं, माइनस में होते हैं। तो ये क्या होगा हमारा, -3a हो जाएगा। समझ गए? अब आइए इस बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे। तो सेम इसी प्रकार से इसका भी वही निकलेगा। कैसे इसको निकालेंगे, तो यहां पर हमको ओडी निकालना है। ओडी, ओडी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एडी स्क्वायर माइनस यहां पर ओ ए स्क्वायर। एडी की वैल्यू कितनी है, तो रूट अंडर 2a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर।
तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, √3a आएगा। लेकिन ये हमारा x आ गया, और यहां भी जो है y का निर्देशांक क्या है, 0 है, इस साइड पॉजिटिव होते हैं, तो ये हमारा √3a हो गया और ये 0 हो गया। समझ गए आप? अब देखिए ये बिंदु का भी निर्देशांक आप निकाल सकते हैं, क्या होगा, तो ये बिंदु का इतना से इतना तक की दूरी क्या होगी, तो x जो है, x हमारा यहां से चला है ना, ये y की दूरी यहां पर है, तो x हमारा कितना होगा, ये सेंटर है, तो x हमारा यहां पर है, x a दिया गया है, और y जो है हमारा, y कितना है, y x, ये x जो है हमारा 0 होगा, क्योंकि ये इस लाइन पे स्थित है नहीं, ये a हमारा x होगा और ये 0 हो जाएंगे। उसी प्रकार से ये बिंदु जो है, ये हमारा क्या होगा, x हमारा यहां पर कितना नीचे आ रहे हैं, x है ना, तो x हमारा जो है यहां पर, x की वैल्यू हमको दी गई है, कितनी दी गई है, नहीं दी गई है, तो y की वैल्यू हमको पता है, तो x जो है 0 होंगे, x जो है यहां पर 0 होंगे, कि a होंगे, -a होंगे। समझ रहे हैं कैसे इसको हम यहां पर सॉल्व कर रहे हैं? आई होप, आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। समझ गए? ये दोनों पॉइंट हमको इस प्रकार से निकाल लेना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका 3rd नंबर क्वेश्चन भी होगा। इससे प्रीवियस की क्लास में भी इस प्रकार के मैंने वीडियो क्लास में आपको बतलाए हैं। चलिए इसको यहां से हटा देते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत इजी होता है, इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनाना बहुत इजी है। तो देखिए कहा जा रहा है कि ए बी सी डी एक आयत इस प्रकार है कि ए बी इक्वल्स टू 10, बी सी इक्वल्स टू 8, ए बी और ए डी को क्रमशः जो है एक्स और वाई अक्ष मानते हुए ए बी सी डी के नियामक ज्ञात करना है। सबसे पहले तो इस प्रकार से मैं इंडिकेट करूंगा, इस प्रकार के क्वेश्चन में सारे में आपको इस प्रकार से यूज करना है। समझ गए? इसको x और इधर जो है x डैश, यहां जो है y होंगे और यहां y डैश हो जाए, ये 0 है यहाँ। चलिए अब देखिए कहा क्या जा रहा है कि ए बी सी डी एक आयत इस प्रकार है, एक आयत इस प्रकार है कि ए बी 10 इकाई और बी सी 8 इकाई है। ए बी और ए डी को क्रमशः, मीन्स यहां पर जो है हम मान लेते हैं कि ए बिंदु हमारा दिया गया है, लेकिन आपको यहां पर ध्यान ये देना है, ये हमारा क्या है, ये हमारा पॉइंट ए आ गया है। अब कहा जा रहा है कि ए बी 10 इकाई है, तो यहां से इसके और 10 पॉइंट तक चलेंगे। यहां पर मान लिया जाए ये 10, ये पॉइंट हमारा बी हो गया। और बीसी, बीसी 8 है, यहां से 8 ऊपर, मीन्स यहां तक 8 इंडिकेट हमारा किया हुआ है, तो यहां तक हम चलेंगे, ये हमारा सी हो गया। तो इसको ऐसे मैच कर देंगे, ये कितनी है, 8 यूनिट है, और ये हमारा कितना है, 10 यूनिट है। आयत है तो आमने सामने की बराबर होंगे, तो ये भी कितना होगा, 10 यूनिट हो जाएगा, और ये कितना होगा, 8 यूनिट हो जाएगा। अब यहां पर नियामक को फाइंड करना है, तो कैसे नियामक निकालेंगे, तो ये तो 0 है, ये हमारा क्या है, ये हमारा 0 है, तो यहां पर का नियामक x के लिए भी 0 होगा और y के लिए भी 0 होगा। अब देखिए यहां से यहां तक हम चले, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 10 है, और ये x अक्ष पर स्थित है, मीन्स
क्या होंगे, ये हमारे x जो है 10 होंगे, लेकिन y की कोई नियामक नहीं दी गई है, तो y हमारी क्या होगी, 0। अब देखिए यहां से चले यहां और इधर से आए हैं यहां, तभी तो ये पॉइंट मैच किया है। तो x क्या है, x जो है यहां से यहां तक की दूरी, यहां से इस लाइन से यहां तक की x की दूरी कितनी है, 10 है। और y कितना है, तो y ये है, तो इसकी डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी है, 8 है। तो ये निर्देशांक। अब देखिए ये पॉइंट जो है हमारा, तो इस पॉइंट के लिए x, x हमारा कितना है, तो x तो हमारा ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। तो x हमारा यहां पर क्या होगा, x हमारा यहां पर 10 होने वाला है। और y क्या होगा, तो y जो है वो y बिंदु पे निर्देशांक स्थित है ना, तो y जो है यहां पर क्या होगा, याद करिए, y जो है, y का यहां पर कोई पॉइंट दिया गया है, तो y तो हमारा 8 है। लेकिन लेकिन यहां पर जो है x का कोई पॉइंट आपको मिल रहा है, तो x का निर्देशांक यहां पर 0, मीन्स ये जो है 0, 8 पॉइंट। समझ गए, ये y लाइन पे है, तो ये y की डिस्टेंस है 8, x की डिस्टेंस नहीं है। तो समझ गए, ये चारों निर्देशांक आपको मैंने निकालना सिखा दिया कैसे बनाना है। आई होप, आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सबसे पहले तो क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इसे अच्छे से समझिएगा, अच्छे से इसे सॉल्व करना है, थोड़ा टाइम लगेगा, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए 20 इकाई की भुजा वाले एक वर्ग, वर्ग जो होता है उसकी चारों भुजा जो है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ये ए है तो ये भी ए होंगे, ये भी ए होंगे। तो मीन्स कहने का मतलब है कि चारों भुजा की जो है वो कितना है, 20 यूनिट दिया गया। समझ गए, कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। वर्ग के केंद्र को मूल बिंदु मानते हुए, वर्ग के केंद्र, वर्ग के केंद्र को मूल बिंदु मानते हुए इस प्रकार से, सबसे पहले तो ऐसे ड्रॉ करेंगे। इधर क्या होते हैं, एक्स होते हैं, और यहां जो है एक्स डैश होंगे, ऊपर वाले वाई होते हैं और नीचे वाई डैश। कहा जा रहा है वर्ग के केंद्र को मूल बिंदु, मीन्स कहने का मतलब है कि ऐसे केंद्र है, सेंटर जो है वो मूल बिंदु, एक्स अक्ष वाई अक्ष क्रमशः ए बी और सी डी के समानांतर। तो ये मान लिया जाए हमारा ए बी है, और ये हमारा क्या है, सी डी। कहा जा रहा है कि ए बी जो है वो एक्स अक्ष के समानांतर है, और क्या है, ए डी। देखिए यहां पर ये गलती थोड़ा सा टाइप हो गया, इसको ए डी कर दीजिए, इसका नाम दे देते हैं ए डी, और ये हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन थोड़ा सा हम मिसप्रिंट है, ये वाई अक्ष के समानांतर। समझ गए, इस प्रकार से हमको ग्राफ को ड्रॉ कर देना है। ग्राफ तो ड्रॉ हो गए। अब देखिए 20 यूनिट, यहां से यहां तक की यूनिट कितनी है, 20 है, मीन्स ये भी 10 होंगे, ये 10 होंगे, तो ये भी 10 होंगे, ये भी 10 हो जाएंगे, है ना, ये भी 10 होंगे, ये भी 10 हो जाएंगे, ये भी 10 हो जाएंगे, ये भी। मीन्स अब जो है ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष से जैसे ये डिवाइड होता है, तो ये 10-10 के पार्ट में बन जाते हैं। अब इसके पॉइंट्स को हमको इंडिकेट करना है, तो कैसे इंडिकेट करेंगे, ये पॉइंट जो है इसको क्या कहेंगे, ये तो सेंटर है, तो यहां से यहां तक की दूरी x कितनी आएगी, तो x जो है वो क्या होगा, x इस पॉइंट के लिए 10, और यहां से यहां तक आए हैं तो ये नीचे की ओर माइनस होते हैं, तो -t। समझ गए। अब आइए इस पॉइंट को इंडिकेट करते हैं। इस पॉइंट के लिए यहां से x मीन्स यहां से यहां तक की दूरी क्या है, 10 है, लेकिन ये y के लिए
जब ये ऊपर की ओर जाते हैं तो ये भी क्या होंगे, ये भी 10 हो जाएंगे पॉजिटिव। समझ गए? कोई डाउट? अब आइए इस पॉइंट को इंडिकेट करते हैं, ये पॉइंट। तो यहां से ये एक्स इस साइड है तो क्या में आएंगे, -10 हो जाएंगे। और ये ऊपर की ओर जाते हैं, मीन्स ये वाई है, ये भी कितना है, 10। वाई तो ऊपर की ओर होता है, पॉजिटिव होता है, इंडिकेट हो गए। अब आइए इस पॉइंट को इंडिकेट करते हैं। तो एक्स ये है, एक्स लाइन। तो एक्स जो है इस ओर जब भी होता है जीरो, इस ओर जो है वो क्या होंगे, माइनस में होंगे, तो -10। और ऊपर से नीचे की ओर हम y के लिए आते हैं तो ये भी हमारा क्या होगा, -10। समझ गए किस प्रकार से हमने इंडिकेट किया है? अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम होगा, कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करिएगा। मैं आपको फिर से ये क्वेश्चन को समझा दूंगा, बतला दूंगा। कोई भी डाउट होना नहीं चाहिए। कहीं पे अगर थोड़ा सा भी डाउट हो कमेंट डालिए, मैं आपको फिर से क्वेश्चन समझाऊंगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास जो है, नेक्स्ट क्लास में हम और नए टॉपिक्स को पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, नेक्स्ट क्लास जब हम करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम नए टॉपिक, न्यू टॉपिक को पढ़ेंगे। न्यू टॉपिक, न्यू टॉपिक के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उसमें क्या करेंगे, जैसे मान लिया जाए हमारा इस प्रकार से पॉइंट, ये क्वेश्चन आते हैं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, इसकी निर्देशांक 2 और 3 दी गई है, और इसकी निर्देशांक -5 और 6 दी गई है। तो ए से बी के बीच के डिस्टेंस, डिस्टेंस फाइंड करना होता है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, इस पे आधारित क्वेश्चन होते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मैं इस टॉपिक को डिस्कस करूंगा। आपको पढ़ना है, समझना है और आगे बढ़ जाना है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों, अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करिएगा। वीडियो को लाइक करके आगे बढ़िएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक मन लगाकर आप लोग पढ़िए। जय हिंद विद्यार्थी।